केवलियों के उपरांत अंतुम श्रुत केवली भद्रभाव स्वामी, जिन्होंने अपने गुरु गोवर्धनाचार्य महाराज के पट्ट को स्वीकार किया और भद्रभाव स्वामी ने उनके प्रधान शिष्य विशाखाचार्य को अपना पद सौंप करके इस बात को पूरे भारत को, पूरे विश्व को बोध होना चाहिए है, अंतिम सम्राट भारत का चंद्रगुप्त, जिन्होंने भद्रबाहु स्वामी के चरणों में जाकर के श्रवण बेरोला गोमटेश में दिगंबरी दीक्षा को लेकर के अपने गुरु के चरणों की सेवा करके और स्वयं समाधि को प्राप्त किया था। आज वही दृश्य, यह स्थान, यह गणधर की पीठ, यह व्यास की पीठ, इस सामान्य स्थान नहीं, इस सामान्य पीठ नहीं। अभी पंडित जी मंगलाचरण कर रहा था, मंगलाचरण कोई दूसरे ग्रंथ का कर रहा था, पर इस पीठ पे बैठते ही मंगलाचरण दूसरे ग्रंथ का हुआ है। तो मुझे याद आ गया, इस ग्रंथ पर, इस पीठ पर बैठ करके आचार्य विराग सार ने वाष्णोपेक्षा ग्रंथ का टीका की थी, सो ग्रंथ का मंगलाचरण ही हुआ। आचार्यों ने आचार्य परमेश्वरी को राजा की उपमा दी है। तीरेड़ खगड़ाए दुतारी मुंह से शरण हो, आरी रायु पशु परवाली भव जीलो। जैसे खड़क के माध्यम से सम्राट अपने देश की रक्षा करता है, अपनी प्रजा की रक्षा करता है, वह एक देश की रक्षा करने वाला है। उसके देश में जितने लोग होंगे मात्र उन पर ही ध्यान होता है, परंतु आचार्य परमेश्वरी से कह रहे हैं कि विश्व में जितने प्राणी हैं सब पर तीन रत्नात्रयी खड़ग को लेकर के मोह की सेना का समापन करके संसार के प्रत्येक प्राणी का पालन करना ये आचार्य राजा का काम है। आरी रायु पशु सत्य है। मैं छोटा सा बालक, आप देख रहे हो इस सिंहासन कितना बड़ा है। एक गज का होदा हो, हाथी का पलांद हो, उस पर एक नन्हे से बच्चे को बिठा दिया गया हो, ये मुझे कभी संभावना नहीं थी, कभी संभावना नहीं थी। परंतु नियति की नियतता और विधि का विधान और गुरु का आशीष जिसके पास है उसे कोई ऊपर उठने से रोक सकता नहीं। ये हमारे गुरु भाइयों का गुरु आज्ञा पर वो अपने गुरु भाई को लिए इस प्रकार से ऊंचा बिठा देना, यानी जिस स्थान पर आपने बिठाया है वो स्थान सदा भरा रहे और पूरे राष्ट्र और विश्व की कल्याण की दृष्टि से यहाँ बैठ करके वह निर्णय हो जो भगवान महावीर के सिद्धांतों के ऊपर पूर्ण सटीक उतरते हों। वे निर्णय न हो जो जिनागम के बाह्य हों, मृदुलचर्या से युक्त हों। जो भगवान महावीर की सिंह वृत्ति है वो सिंह वृत्ति गुंजयमान हो। वो आत्म विचार कर रहा हूँ कि आचार्य गुरुवर विराग सागर जी, उनके अंतिम श्वास के काल में उनके ज्ञान का गे एक छोटा सा बालक बना जो कभी मिट्टी में खेलता था। और लोग कहते हैं कैलाश वर्गीय गए क्या भैया, जब जब भिंड ग्वालियर का नाम आता है तो आप लोग सजग हो जाते सब नेता। लेकिन आचार्य विराग सागर एक ऐसे महा डाकू बने कि डाकुओं के यहां से एक साधु को बना के लाए। फिर उन्होंने एक को ही नहीं, उन्होंने देख लिया यहाँ तो बहुत मिलते हैं, तो विनम्र सागर जैसे पता नहीं कितने कितने आचार्य मुनियों को खड़ा कर दिया है यहाँ पर
बहुत सारे त्यागियों को पूरे देश से चुन चुन के लाए। ये उनकी बहुत बड़ी क्षमता थी। प्रथम बार जब आए थे तो उनके पास मात्र 3 मुनि महाराज थे। अजीत सागर वो आचार्य सनमती सागर के शिष्य थे। बाहुली सागर आचार्य विमान सागर के शिष्य थे। ये 3 मुनिराजों का भिंड में प्रवेश हुआ 1988 में। जब 1988 में 3 मुनिराज आए, उस समय ग्वालियर क्षेत्र में पानी नहीं गिर रहा था, सूखा पड़ा हुआ था। तो श्रावकों ने जाकर के प्रार्थना की, बोले महाराज पानी नहीं गिर रहा है। आचार्य महाराज ने इंद्रध्वज महामंडल विधान कराया और जिस दिन विधान का समापन हुआ, मूसलाधार पानी पूरे चंबल में गिर गया। जब से हमने सुना था एक छोटे से महाराज आए, 28 वर्ष की उम्र है, वो बहुत प्रभावना कर रहे हैं, तो मैंने सोचा एक दिन दर्शन करने के आता हूं कैसे महाराज हैं। मैं गया और चैत्यालय मंदिर के एक किनारे जाके बैठ गया। प्रवचन चल रहा था। उस प्रवचन में वो कह रहे थे, श्रावण चौसम लक्षण योग्यता प्रतिमर्तम व्यवस्थापित। इस सूत्र को सुनते ही विकास छावड़ा में इतना प्रभावित हुआ। जिन आगम के सूत्रों को ये व्याख्यात कर रहे हैं और सुनता रहा। जैसे पानी की बूंद जमीन में पड़ती रहती है पर किसी को मालूम नहीं चलता है, उसके बीच में एक बीज पड़ा हुआ था। उस पानी की बूंद के पड़ते पड़ते बीज के ऊपर पड़ी, और बीज पानी को भी मालूम नहीं, मिट्टी को भी मालूम नहीं, पर बीज अंकुरित हो रहा था। ऐसे एक दिन का प्रवचन सुना हमने आचार्य महाराज का, और बैराग का बीज जो दबा हुआ था वो स्फुटित होने लगा। और मैं निर्णय किया कि हमारे जीवन के गुरु कोई होंगे तो यही मुनिराज होंगे। एक बार जिसको जीवन सौंपा है उसमें क्यों और क्या की आवश्यकता नहीं। जो पत्नी सो पति को छोड़ करके भिन्न पुरुष को पति बना ले, पागल वो पुरुष है जो उसको पति बनाने गया है। उसे बोध होना चाहिए, जिसके साथ पूर्व में 7 भावर पड़ चुकी है, इसे छोड़ सकती है तो कभी मुझे भी छोड़ सकती है। आगम कहता है एक बार जिसे गुरु चुना है वो हमारा गुरु है, मित्र। मैंने अपने जीवन में एक बार गुरु को देखा और पहले भाग से लेकर के सठखंडागम तक का ज्ञान हमारे गुरु ने दिया है। द्रव्य संग्रह से लेकर समय सार का बोध गुरु ने दिया है, और परीक्षा मुक्सूद से लेकर के अष्ट सहस्री का बोध गुरु ने दिया है। क्या नियम? यह गुरु का आशीष है, गुरु का आशीष है। और संस्कार की महिमा देखो कि एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, शास्त्री जी श्रेयांश कहाँ गए? दीक्षा के बाद प्रतिदिन मेरा कोई कक्ष नहीं था, गुरु का कक्ष ही हमारा कक्ष था। और मैंने भी प्रतिज्ञा की थी, मैं अपने गुरु के सामने सोते ना दिखूं। मैंने अपने जीवन में प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपने गुरु के सामने कभी सोते लेटे ना मिलूं। शिष्य गुरु के सामने लेटता नहीं है, हंसता नहीं है, खांसता नहीं है, खकारता नहीं है, अभिनय ही करता है। आगम में लिखा हुआ था, पंडित मैंने कारुसर किया। आचार्य महाराज को जब विश्राम करा देते थे तो हम लोग सोते थे, और उनके पहले उठ के बैठ जाना बहुत जरूरी था। आचार्य श्री 3 बजे जगह हमको 2:45 बजे जगना जरूरी था। और एक दिन ऐसा आया जब मैं ब्रह्मचारी बन के गया था, रात्रि के 3 बजे उनकी पिच्छी मेरे सिर पर घूम रही थी।
रात्रि के 3 बजे पिच्ची घूम रही थी। मैंने कहा ये कोमल कोमल क्या है? आंख खोल के देखा कि सामने गुरु खड़े हुए हैं। वे कह रहे बेटा जाग जाओ, तुम सोने के लिए नहीं आए हो, जिन आगम का रहस्य समझने के लिए आए हो। तीन बजे उठा के बिठा देते थे, सोने की जरूरत नहीं। कभी लगा हो इतनी जल्दी क्यों जगा दिया? आज समझ में आ रहा है बेटे तुम जागते रहो, हमारे जाने के बाद तुमको जागते रहना है। कुछ नहीं है। यदि आप मेरे से पूछो, चाहे समाज के श्रेष्ठी पूछें, चाहे राष्ट्र के नेता पूछें, चाहे आगम के अध्येता पूछें, चाहे कोई पूछे, एक किसान पूछे, एक व्यापारी पूछे कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे हो, मेरे मित्र कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। विधि, अभ्यास और गुरु आशीष, ये तीन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तीन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। विनम्र सागर ने प्रवचन किया था कि विश्व सागर के आंखों में आंसू होते थे। माता जी ने बोले कमलांकुर हमारे सहपाठी बैठे हुए हैं, पंडित जी ये भैया ये श्लोक सुनाते थे, जब मैं सुना नहीं पाता था तो ये मुस्कुराते थे। बहुत सारे लोगों के सामने आंखों में आंसू गिराना पड़ते थे। वे आंसू हीन भावना के थे, ये आंसू श्रद्धा के गुरु के श्रद्धा के आंसू। ये सोचता था ये कितना विद्वान है, पर आज मुझे कहना पड़ता है कमलांकुर सबके दिन एक से नहीं होते हैं, सबके दिन एक से नहीं होते हैं। एक प्रतिज्ञा की थी सुब्रत सागर जी, सभी मुनिराज इस बात को ध्यान दो, प्रसन्न सागर जी, सभी माता जी, मैंने तो एक नियम लिया था कि मैं ज्ञानी बन सकता नहीं, कठोर साधना कर सकता नहीं, मात्र गुरु की सेवा करूंगा और नमोकार की माला फेरूंगा। श्रेयांश गिरी में दीक्षा के बाद भी जब पूरा संग अपने में होता था, तब मैं जंगल में खड़ा खड़ा आंखों में आंसू भी गिराता था कभी कि याद क्यों नहीं होता है। तो कभी जंगलों में जा करके आचार्य श्री ने बोल दिया कि तुम जाओ झाड़ियों के मध्य में बैठ करके ग्रंथों का वाचन करो। तो बियाबान जंगल में श्रेयांशगिरी के पहाड़ियों पर जा करके समाधि तंत्र ग्रंथ का हमने पठन पाठन किया और सोचता रहा, पर तब भी याद नहीं हो रहा था। तो एक दिन, जिसको कहें प्रतिबोध कहो, आत्मबोध कहो, अंदर की आवाज आई, आपको ज्ञान होना चाहिए। संक्लिष्टता ज्ञान का कारण नहीं है, शोक निर्जा का कारण नहीं है, चिंताएं बुद्धि के विकास का कारण नहीं है। बुद्धि का विकास चाहिए तो चिंता का विसर्जन चाहिए, विशुद्धि से ज्ञान बढ़ता है। अभ्यास चाहिए, लेकिन संक्लिष्टता से भी ज्ञान नहीं बढ़ता है। पंडित जी, श्री मूलाचार्य में बट्टकेर स्वामी ने कहा, वही जिन शासन में ज्ञान है, जैन तत्व विभुज्य, जैन चित्तम विशुद्ध, जैन अपा शुद्ध, तम नाणेम जिन शासन। जिनेन्द्र के शासन में तुम्हारे मध्य प्रदेश का मंत्री जब ऐसा बोलता है जिन शासन देव की, तो पूरे समाज को आनंद आता है कि मित्र ये जिन शासन देव की जय बोलता भाई। और जिन शासन देव कोई जगत के देवी देवता नहीं है मित्र, जिन शासन देव
तीर्थंकर ऋषभ देव से लेकर महावीर स्वामी ये जिन शासन देव हैं। और आज ये सब ने मिलकर के आचार्य पुष्पधन सागर जी, आचार्य विशद सागर जी, आचार्य विभव सागर जी, आचार्य बिहर सागर जी, आचार्य विनम्र सागर जी, आचार्य विनिश्चय सागर जी और प्रज्ञा सागर जी, सुंदर सागर जी, प्रसन्न ऋषि जी, विमुक्त विबोध, इन आचार्यों ने और आचार्य विपर्ण सागर जी भी, विपर्ण सागर जी, उपाध्याय विशोक सागर जी, उपाध्याय विष्णु सागर जी, उपाध्याय विनिश्चय सागर जी, उपाध्याय विरंजन सागर जी, उपाध्याय विभंजन सागर जी, उपाध्याय विनिशन सागर जी, इन सभी उपाध्यायों ने गणनी, विशाश्री, विभाश्री, बिंदश्री, विज्ञाश्री और विश्वश्री, इन सभी गणनियों ने और संपूर्ण माताजियों ने, संपूर्ण मुर्राजों ने, गणधर प्रवर्तक विवर्धन सागर जी, विश्वनाथ सागर जी, इन सब ने मिलकर के और सकल समाज ने इस ओहदे पर बिठाल दिया है। आकार भी आप देखो, सिंहासन का आकार दिख रहा आपको, ये पूरा आकार हाथी का होदा है। इस सिंहासन पे बिठाला है तो मित्र विनिश्चय सागर जी, आप सबने मिलके बिठाया है, आप सबको मिलके चलाना है। जैसे आपने गुरु का आदेश मान करके इस पर मुझे बिठाया है, सत्य है कि मैंने आज तक कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी दिन आएगा कि अल्प समय में गुरु का वियोग देख करके और वहाँ बैठना पड़ेगा। ये मात्र विवर्धन सार का पत्र, आचार्य श्री का आदेश ही इस पर बिठा रहा है। मैं भी आचार्य महाराज के आदेश का ही पालन कर रहा हूँ। बाकी सभी गणनी, सभी आचार्य, सभी उपाध्याय, सभी मुनिराज सब प्रज्ञावंत हैं। जैसा गुरु का आदेश है, ये सकल संपत्ति विशुद्ध सागर की नहीं है, ये आचार्य विराग सागर की, आचार्य विमल सागर की, आचार्य महावीर की, आचार्य यानी वो आदि सागर की महाराज की है, भगवान महावीर की है। इसलिए मुझे आश्चर्य होता है इस नन्हे से बच्चे के लिए कुंतु सागर महाराज, आचार्य संभव सागर जी महाराज, आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज, आचार्य सुनील सागर महाराज जी, सारे महाराजों, देवनंदी आदि आचार्यों ने मिल करके जब आचार्य श्री की संलेखना हुई, उनके अंतिम उपदेश सुनने के पहले ही ये लोग कहना प्रारंभ कर दिए, पर मुझे नहीं मालूम है ऐसा उन्होंने क्या देखा है, पर मुझे ये मालूम है मैंने कुछ देखा है तो मात गुरुदेव के चरणों की सेवा को देखा है। आर्य प्रसारण विद्या मंत्रम सिद्धंती, एक सिद्धांत सूत्र आया कि श्रेयांश की में खड़े खड़े आंखों में आंसू गिर रहा था पंडित जी बंबई। उस समय बोले संक्लिष्टता छोड़ो, संक्लिष्टता छोड़ो, ज्ञान के लिए भी रोना अज्ञानता है, ज्ञान के लिए भी रोना अज्ञानता है, और ज्ञान के लिए बिलखना अज्ञान को ही जन्म देगी, और विशुद्धि अज्ञान का नाश करेगी और केवल ज्ञान को प्रदान कराएगी। इसलिए ज्ञानियों, आचार्य पुष्पधन सागर महाराज के सानिध्य में ये सब कार्यक्रम हुआ है। आगे आचार्य महाराज जहाँ हैं, संपूर्ण पूर्वाचार्यों के चरणों में वर्तमान में जितने आचार्य भारत की भूमि पर हैं, और 3 कमनोकोटि मुनि महाराज जहाँ विराजमान है, विदेह में विराजे तीर्थंकर, ऐरावत में विराजे मुनिराज, संपूर्ण 2.5 द्वीप में विराजे मुनिराज, ये सभी दिगंबर मुनि मुनित्व की दृष्टि से विशुद्ध सार के गुरु हैं। दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु मोदी जी एक हो सकता है, लेकिन संसार के जितने मुनिराज हैं सभी गुरु हैं। यदि उनकी भक्ति के नियोग से
एक गुरु पद पर बिठाया गया है, तो वे ये भी आशीर्वाद दें कि गुरुता का पद गुरुता के साथ निर्वाह हो सके। ये मंगल आशीष हमारे लिए वहीं से चाहिए जहां आप बैठे देख रहे हो। किसी प्रकार से भारत भूमि का अपमान न हो, हमारे देश के अंदर साम्य भाव हो, मैत्री भाव हो, और राष्ट्र में जितने वीतरागी श्रमण श्रबड़िया हैं, साधु संत हैं, सब में मैत्री भाव हो। और मेरा बस यही अंतरंग का भाव है कि संपूर्ण राष्ट्र के अंदर जितने त्यागी वृंद हैं, ये सभी एक मंच पे, जैसे आज 400 दिख रहे हैं, कभी 1600 भी हों, 1600 भी हों। इंदौर क्षिप्रा नदी का तट है, ये क्षिप्रा नदी का तट है, ऐतिहासिक सरता है। एक और मित्र सिद्धवर कूट में रेवा नदी नर्मदा बह रही है, दूसरा क्षिप्रा बह रही है, उसके मध्य में इंदौर है। इसलिए मित्र अपने आप में दो सरताओं, महासरताओं के तीर्थों के तट पर बसा इंदौर नगर है। और मित्र इसलिए इन निर्गंथों के आने से महातीर्थ बन गया इंदौर। पर मनीष भैया, आपको मालूम होना चाहिए, गंगा को बहाने वाला कोई है तो भागीरथ है। भागीरथ ने गंगा का प्रवाह किया था, और इन सरताओं का प्रभाव मनीष गोदा ने किया है। सकल समाज इंदौर उस सरता का तट है। पर मित्र खारवेल ने कभी जो उपक्रम किया था, आप यूं सोचो, आंख बंद करके यदि विशुद्ध सागर सोचे कि कौन से पुण्य का नियोग था कि गुरु के पद पर बिठाया गया है। मित्र आप भी आंख बंद करके सोचना, कौन सा पुण्य का द्रव्य था हमारे पलड़े में जिसने आज मुझे मुनियों को लाने का अवसर प्रदान किया है। और खजुराहो के मंदिर की प्रशस्ति का ध्यान रखना। मनीष, सपना, गोदा दोनों से मेरा कहना है कि आप अपनी मां की सेवा को छोड़ मत देना। दूसरा, खजुराहो के मंदिर की प्रशस्ति का ध्यान रखना। उन्होंने विशाल मंदिर बनाया, सेठ पाहिल ने गगनचुंबी जिनालय, आपने सुमतिनाथ जिनालय बनाया है। और कौन सी श्री तुम्हारे पास है? और मेरे से उपाध्याय विनिश्चय सागर जी पूछ रहे थे कि आपने कौन से मंत्र दिए इस प्रतिमा में। तो मैंने कहा भाई सत्य पूछो तो ये है कि जितने प्रतिष्ठा ग्रंथ में विशिष्ट मंत्र लिखे हैं, 1 2 3 4 जितने सूर्य मंत्र हैं, सुमतिनाथ भगवान को मैंने सूर्य मंत्र पूरे दिए। जो प्रतिष्ठा ग्रंथ में नहीं भी था वो भी पंडित मैंने एक सूर्य मंत्र दिया है। ओम भूर्भुवः से प्रारंभ होता है, ये शांति मंत्र है जिसे जगत में गायत्री मंत्र कहा जाता है। वो जैन परंपरा का सूर्य मंत्र है। इस पर महान जैन दिगंबराचार्य ने संस्कृत टीका लिखी है। ज्ञानियों, ऐसे मंत्र से अभिसंचित नेमिचंद सिद्धांत चक्र देव ने गोमटेश बाहुली स्वामी को मंत्र दिया, आज विश्व में प्रसिद्ध हो रहे हैं। मित्र, आज भगवान सुमतिनाथ स्वामी 1 वर्ष के अंदर जिन्होंने 400 पिछियों को बुला लिया, ये भगवान सुमतिनाथ स्वामी की महिमा है। इतने ही नहीं, उसमें भट्टारकों को और देखो, आज से लग ही नहीं रहा है हम दक्षिण भारत में हैं कि मध्य भारत में हैं, उत्तर भारत में हैं। जैसे पंडित जी मेरी यही भावना है, उत्तर दक्षिण आज यहाँ अखंड दिख रहा है, पूरा विश्व अखंड दिखना चाहिए। यदि इस पृथ्वी गर्मा तभी है, सारा विश्व एक होगा तो मेरे मित्र शासन एक होगा। इसलिए सभी के लिए मंगल आशीष आचार्य गुरुदेव के चरणों में त्रिभक्ति पूर्ण नमोस्तु पूरक आर्य पसरण विद्या मंत्रम सिद्धंति। आचार्य के प्रसाद से विद्या मंत्र की सिद्धि होती है, इसलिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा सिद्धांत तो यही है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है,
पंडित जी मैंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। जो कुछ मैं देख रहा हूँ, पिच्छी भेद बना के दी गुरुदेव ने, कमंडल दिया गुरुदेव ने, जिनवाणी दी गुरुदेव ने, और दिगंबर भेज दिया गुरुदेव ने, और जीवन दिया गुरुदेव ने। और यहाँ तक कि जब तक आचा श्री रहे सो पिच्छी आती रही, फिर मुनिराज आर का माता जी के यहाँ से पिच्छी आती रही। अब कल्पना करो, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा आज तक। एक सज्जन ने कहा ये कैसे हो रहा है? ये मनीष गोदा भेज दिया, वो विधि का विधान है। राजेश पथरिया कमेटी मेरे पास आई, बोलो गुरुजी कैसे होगा? मैंने कहा मित्र मुझे पता नहीं है, क्योंकि हमारे गुरु ने मातमीय समय सार की गाथा सिखाई है, जो है सो है, और कुछ करना सिखाया ही नहीं। इतना ही हमारे मित्र ने सुरखा है, जो है सो है, जो है सो है, जो है सो है। बस इस सूत्र के बल पर ही सारा कार्य हो रहा है। इसमें परम सत्य। यदि सुब्रत सागर भी हमसे पूछे ना ये क्या हो रहा है, तो मैं कहूँगा भाई तुम भी आए हो विधि से, जो है सो है, क्योंकि मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, न आज तक किया न करूँगा। हमारे सारे गुरु भाई करने वाले हैं, गुरु बहनें करने वाली हैं, और आचार्य श्री ने जैसा आपको सिखा के रखा है वैसा आप चलने वाले हैं, और हमारा तो मात्र आपको सहयोग है। और जैसे आपने हमारे साथ वात्सल व्यवहार का प्रयोग किया है, आप विकल्प कभी नहीं करें। जो गुरुदेव का वात्सल आपके ऊपर था वो सदा सदा रहेगा, वो मिटने वाला नहीं है, किंचित भी मिटने वाला नहीं है। बस जिन शासन आप सबके माध्यम से जयवंत होता रहेगा। जब तक इस पृथ्वी पर पानी है, अग्नि है, तब तक ये वीतराग धर्म यहाँ पर जयवंत रहेगा। इसलिए पुनः पुनः गुरुदेव के चरणों में नमोस्ते करते हुए इतना आशीष तो इस भार को निर्भर होकर के वहन कर सकूं। भगवान महावीर स्वामी की